नोएडा में सोमवार को जो कुछ हुआ उसने पूरे औद्योगिक इलाके को हिला कर रख दिया। एक ऐसा प्रदर्शन दिन है जो पिछले कुछ दिनों से चल रहा था, अचानक हिंसक हो गया। अब सवाल ये है कि आखिर ये मामला इतना बड़ा कैसे बन गया और इसके पीछे पूरी कहानी क्या है। दरअसल इसकी शुरुआत 9 अप्रैल से हुई, जब नोएडा के इंडस्ट्रियल एरिया, खासकर फेज 2 में फैक्ट्री कर्मचारी सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। यहाँ मदरसन आर्चा ग्लोबल, रेनबो, पैरामाउंट, एसएनडी और अनुभव जैसी कंपनियों के 1000 से ज्यादा कर्मचारी शामिल थे। करीब 500 कर्मचारी सिर्फ मदरसन कंपनी के बाहर जुटे हुए थे। शुरुआत में प्रदर्शन शांत था, लेकिन कर्मचारियों को लगा कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही और यहीं से हालात बदलने लगे। सोमवार को सबसे पहले फेज 2 इलाके में गुस्सा फूटा। कर्मचारी सड़कों पर उतर आए, हाथों में लाठी डंडे लेकर, और देखते ही देखते प्रदर्शन हिंसा में बदल गया। इसके बाद ये आग तेजी से फैलने लगी, नोएडा के करीब 10 इंडस्ट्रियल इलाकों तक। सेक्टर 57 में 30 से ज्यादा फैक्ट्रियों में तोड़-फोड़ हुई। सेक्टर 40 और 60 में कंपनियों का घेराव किया गया। सेक्टर 85 में डिक्सन कंपनी का गेट तोड़ दिया गया और सेक्टर 1, 15, 62 और डीएनडी फ्लाईओवर पर जाम लगा दिया गया। अब अगर नुकसान की बात करें तो हालात बेहद गंभीर थे। 50 से ज्यादा फैक्ट्रियों में तोड़-फोड़, 150 से ज्यादा गाड़ियों को नुकसान और करीब 50 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। यहाँ तक कि पुलिस की गाड़ियां भी पलट दी गईं। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिस को कई थानों की फोर्स बुलानी पड़ी। आरएएफ और पीएससी को भी तैनात किया गया। लेकिन जब पुलिस ने भीड़ को रोकने की कोशिश की, तो कर्मचारियों ने उन पर भी पथराव कर दिया। इसके बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, ताकि हालात किसी तरह काबू में आ सकें। अब तक करीब 60 लोगों पर केस दर्ज हो चुका है और लगभग 200 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए बाकी लोगों की पहचान की जा रही है। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे प्रदर्शन का कोई एक लीडर सामने नहीं आया। ज्यादातर 18 से 30 साल के युवा इसमें शामिल थे, जो सीधे सड़कों पर उतर आए। अब सवाल यह है कि मजदूर आखिर चाहते क्या हैं? कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें रोजाना 300 से 400 रुपए मिलते हैं, जो आज की महंगाई में बेहद कम है। उनकी मांग है कि रोज की मजदूरी 800 से 900 रुपए हो, ओवर टाइम का पैसा 2 गुना मिले और सैलरी समय पर दी जाए। प्रशासन ने भी इसे लेकर कुछ बड़े आश्वासन दिए हैं। हर महीने की 10 तारीख तक सैलरी, ओवर टाइम का डबल पेमेंट, साप्ताहिक अवकाश, बोनस और महिलाओं के लिए सेफ्टी कमेटी और शिकायत पेटी। लेकिन अब इस पूरे मामले में सरकार का रुख भी काफी सख्त नजर आ रहा है। यूपी सरकार ने साफ कहा है कि अराजकता किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम ने चेतावनी दी है कि औद्योगिक अशांति फैलाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा और जो भी लोग हिंसा में शामिल पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इसके साथ ही सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई है, जिसमें औद्योगिक विकास आयुक्त, श्रम विभाग के अधिकारी, मजदूर संगठनों के प्रतिनिधि और उद्योग संगठनों के सदस्य शामिल हैं। इस कमेटी को जल्द रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। अब इस पूरे मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर ये सब साजिश है, तो खुफिया एजेंसियां क्या कर रही थीं? उन्होंने सरकार पर मजदूरों की समस्याओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। अब यहाँ एक बड़ा एंगल और भी जुड़ता है, जो इस पूरे मामले को और गंभीर बनाता है। दरअसल मजदूरों का यह आंदोलन सिर्फ नोएडा तक सीमित नहीं है। इसकी शुरुआत हरियाणा से हुई थी। हरियाणा के मानेसर में कुछ दिन पहले इसी तरह का आंदोलन हुआ था, जहां सरकार ने न्यूनतम वेतन बढ़ाकर मामला शांत कर दिया। लेकिन अब वही मुद्दा यूपी तक पहुंच गया है और कुछ जगहों पर राजस्थान में भी इसकी हलचल देखने को मिली है। यानी ये सिर्फ एक शहर का मामला नहीं, बल्कि एक बड़ा श्रमिक आंदोलन बनता जा रहा है, जो कई राज्यों को प्रभावित कर सकता है। केंद्र सरकार भी इस स्थिति पर नजर बनाए हुए है। हालांकि फिलहाल कहा जा रहा है कि यूपी सरकार खुद इस मामले को संभाल सकती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर राज्यों के साथ चर्चा भी हो सकती है। फिलहाल नोएडा में स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। भारी पुलिस बल तैनात है और हालात को सामान्य करने की कोशिश जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है, क्या मजदूरों की मांगें पूरी होंगी और क्या आगे ऐसे आंदोलन और बढ़ सकते हैं? क्योंकि ये मामला सिर्फ सैलरी का नहीं है, बल्कि उस असंतोष का है जो धीरे धीरे मजदूर वर्ग के अंदर बढ़ता जा रहा है। नोएडा का ये बवाल एक चेतावनी है कि अगर समय रहते समाधान नहीं निकला, तो ये आग और भी फैल सकती है।